everyone. In first part of this chapter, I explained you the introduction of this chapter, what we are going to study. But in this video, in this part, we are going to discuss this topic, autotrophic nutrition. Green plants takes in carbon dioxide from the air and water from the soil. Water is absorbed by the roots and carried to the plants by pipelines running through the root and stem. Air enters the leaves through porous called stomata. You have learned that stomata in your previous class, and we all discuss them again in chapter 11. Leaves convert water and carbon dioxide into glucose, sugar and oxygen, which helps of energy from sun. The process by which they do so is called photosynthesis. The chloroplasts present in the cell of leaves trap energy from sunlight. They are able to do this because they process a green pigment called chlorophyll. Some stem like those of cacti are also capable to production of photosynthesis. Photosynthesis can be represented in the following way. तो ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, एयर से, और वाटर जो होता है वो सॉइल एब्जॉर्ब. रूट्स का काम क्या है, रूट्स का काम यही है कि पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और उसे लीव्स तक पहुंचाना. किसके थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू. और एयर एंटर करता है जब लीव्स में, तो लीव्स में तो लीव्स में एक स्टोमेटा होता है. तो जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स को वो लीव्स में प्रेजेंट होता है और वो एयर को एब्जॉर्ब करता है. रूट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और स्टोमेटा एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर को. ठीक है. लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. तो लीव्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो उसे क्या कन्वर्ट कर देता है, उसको शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है सनलाइट के द्वारा. मतलब अगर उन्हें सनलाइट मिल रहा है, अगर देखो चार चीज़ तो मतलब कुछ चीज़ हैं जो कंपलसरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये चार चीज़ें अगर हो तो इन चार चीज़ों के बिना प्लांट्स अपने फूड को नहीं बना सकते. तो ये चार चीज़ कंपलसरी होती है फूड्स बनाने के लिए. द क्लोरोफैट्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ लीव्स ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. तो देखो जो क्लोरो प्लांट्स होते हैं सेल्स में, लीव्स के प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. स्टोमेटा एयर को एब्जॉर्ब करता है, प्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और रूट्स मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है. दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे प्रोसेस ए ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल. अब लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. अब क्लोरोफिल में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो लीव्स ग्रीन हो जाते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन हो पाते हैं. Some stem like those of cacti are also capable of producing food by photosynthesis. देखो जहाँ पे भी तुम्हें ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है वो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर सकते हैं. कैक्टी भी ग्रीन होता है, इसका मतलब उसमें भी क्लोरोफिल होता है, तो वो भी अपना फूड खुद से ही बनाता है. हम इसको इस फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या करते हैं, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बना देते हैं. अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम देन ऑल्सो योर आंसर विल बी करेक्ट. The oxygen produced during photosynthesis is released into the atmosphere. The sugar is carried from leaves to the rest of the plant. Some of it is used to release energy. The rest is stored as starch. देखो जो ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के मतलब जब वो ऑक्सीजन बना देते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, और हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. और जो शुगर उनके लीव्स में होता है वो रेस्ट ऑफ द प्लांट, वो सारे प्लांट तक पहुंच जाता है. और जो सम ऑफ इट इज़ यूज टू रिलीज़ एनर्जी, और कुछ उसमें यूज़ करते हैं एनर्जी को रिलीज़ करने में, और कुछ उसमें स्टोर रह जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो उसमें स्टोर रह जाते हैं एज द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एंड अब हम थर्ड पार्ट में इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे.
Thank you so much. If you like the video, please do like and subscribe too. And if you have any kind of doubt, feel free to ask in comment section. Bye.